हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम जामिया बीएड 2022 का एंट्रेंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस पार्ट्स देख लें। आपकी आसानी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन सी यानी करंट अफेयर के 30 क्वेश्चंस। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ माया एंजेलो, द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपेयर ऑन अ यूएस कॉइन। के यूएस कॉइन पर दिखने वाली सबसे पहली ब्लैक वुमेन माया एंजेलो, उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए ब्लैक बोन मेमोरीज ऑफ गर्लहुड, ऑप्शन बी आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, सी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, डी बिकमिंग। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। ये माया एंजेलो की ऑटोबायोग्राफी है। माया एंजेलो की अगर बात करें हम तो माया एंजेलो ये अमेरिकन मेमोरिस्ट, पोएट और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी जो 1928 में पैदा हुई थी और 86 साल की उम्र में 2014 में उनका देहांत हुआ था। और अगर इस किताब की बात करें हम आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, तो ये 1969 में 1969 में ये बुक पहली बार पब्लिश हुई थी। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए बोर्न ब्लैक मेमोरीज ऑफ गर्लहुड, तो ये ऑटोबायोग्राफी है बेल हुक्स की। और इसी तरह सी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आप लोग शायद जानते होंगे कि ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। और इसी तरह ऑप्शन डी में जो बिकमिंग है इसके राइटर हैं मिशेल ओबामा, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में है पर्पल रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। के कौन सी खेती के साथ पर्पल रिवोल्यूशन को जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है टी, बी इंडिगो, सी एरोमेटिक प्लांट्स, डी स्पाइसेस। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी एरोमेटिक प्लांट्स। के पर्पल रिवोल्यूशन रिलेटेड है एरोमेटिक प्लांट, जो खुशबूदार पेड़ पौधे होते हैं, फूलों के पेड़, तो ये उनसे रिलेटेड है। तो अगर टी की बात करें तो टी के नाम से भी एक रेवोल्यूशन हुआ है बोस्टन टी पार्टी 1773 में अमेरिका के अंदर। इसी तरीके से इंडिगो की खेती के लिए भी इंडिगो रेवोल्यूशन हुआ था, नील विद्रोह, ये 1859 बंगाल में। और स्पाइसेस ये अंदर में आते हैं आलमंड रेवोल्यूशन के, जो आलमंड रेवोल्यूशन हुआ था आपका 1980 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अब यह क्वेश्चन पेपर 2022 का है, तो 2022 में उस वक्त जो भी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे होंगे उसके बारे में होगा। अब फिलहाल चूँकि चेंज हो गया है तो दूसरा होगा, इसीलिए हम इसमें से ऑप्शन देखते हैं सबसे लास्ट में कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए शरद अरविंद बोबड़े, बी दीपक मिश्रा, सी रंजन गोगोई, डी एन वी रमन्ना। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा डी एन वी रमन्ना। तो एन वी रमन उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। 24 अप्रैल 2021 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक एन वी रमन इस क्वेश्चन पेपर के बनने तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इनके बाद फिर यूयू ललित बने 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक यूयू ललित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। उसके बाद फिर फिलहाल में प्रेजेंट की बात करें अगर तो डी वाई चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये 9 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट सीजेआई की तो उनका नाम है हरिलाल जयकिशन दास कनिया, जो 1950 से 1951 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इनमें से अगर हम बात करें ऑप्शन में से सबसे लास्ट में तो एन वी रमन हैं। एन वी रमन से पहले थे शरद अरविंद बोबड़े, और इसी तरह शरद अरविंद बोबड़े से पहले थे रंजन गोगोई, और रंजन गोगोई से ही पहले थे दीपक मिश्रा।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, कि वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है। ऑप्शन है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, बी कोलेरा, सी टेटनस, सी चिकन पॉक्स। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी चिकन पॉक्स, के चिकन पॉक्स वायरस से होता है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो ट्यूबरक्लोसिस जिस बैक्टीरिया से फैलता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसी तरह कोलरा के बैक्टीरिया का नाम है विट्रो कोलरा। और अगर हम बात करें टेटनस की, तो टेटनस भी बैक्टीरिया से फैलता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में है द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा 61वां संशोधन हुआ था 1989 में, वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन हमारे पास ए द ग्रांट ऑफ स्पेशल स्टेट्स टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी को स्पेशल स्टेटस कब मिला। ऑप्शन बी डिलीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, के राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कब हटाया गया। ऑप्शन सी है द लोअरिंग ऑफ मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, के वोटिंग एज को 21 से लेकर 18 साल किया गया। डी इंक्लूजन ऑफ कोकनी, मेताई, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल, के कोकनी, मेतई और नेपाली को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया। तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, के 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोटिंग एज को 21 से कम करके 18 किया गया था। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, के दिल्ली को, यूनियन टेरिटरी दिल्ली को कब स्पेशल स्टेटस दिया गया, तो ये 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, के राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से कब हटाया गया, तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के ज़रिए हटाया गया। और इसी तरीके से ऑप्शन डी, ये कोकनी और मेताई और नेपाली को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है 1992 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद द इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू टेनेंट फार्मर्स। तो फार्मर्स से जो जुड़ा हुआ महात्मा गांधी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, वो जहाँ लॉन्च किया गया था कौन सी जगह है। ऑप्शन हमारे पास ए डांडी, बी काकोरी, सी चंबल, डी चंपारण। तो हमारा सही ऑप्शन होगा चंपारण, के चंपारण के अंदर सबसे पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने, ये 1917 के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इसमें है हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। हमारे पास ऑप्शन है ए सुचिता कृपलानी, बी अरुणा असफ अली, सी सरोजनी नायडू, डी जयललिता। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर थी। और अगर इन टोटल बात करें तो सुचेता कृपलानी ये 4th CM ऑफ यूपी थी, जो 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक 1967 तक ये यूपी की CM रही हैं। और अगर बात करें हम यूपी के सबसे पहले CM की, तो ये आपका गोविंद बल्लभ पंत थे, जो सबसे पहले CM थे यूपी के। अब हम थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। ऑप्शन बी में जो अरुणा आसफ अली हैं, ये फर्स्ट वुमन मेयर ऑफ न्यू दिल्ली हैं। और इसी तरीके से सरोजनी नायडू, तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहीं और किसी भी इंडियन स्टेट की पहली गवर्नर रहीं।
जो यूनियन प्रोविंस यानी यूपी उत्तर प्रदेश था, तो उनकी पहली गवर्नर भी सरोजिनी नायडू रही हैं। और जयललिता की अगर बात करें तो ये जयललिता, जिनको अम्मा भी कहते हैं, तो ये तमिलनाडु की सीएम थी। 2016 में इनका ऑफिस में ही देहांत हो गया था, तो जिसकी वजह से वो ऑफिस में मरने वाली सबसे पहली फीमेल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में है, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, कि थॉमस कप कौन से स्पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन हमारे पास ए बैडमिंटन, बी फुटबॉल, सी टेबल टेनिस, सी लॉन टेनिस। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए, कि थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। रिसेंटली मई 2022 में ये थाईलैंड में एक थॉमस कप हुआ था, थॉमस एंड उबर कप, जिसमें इंडोनेशिया वर्सेस इंडिया फाइनल मैच हुआ था, जिसमें इंडिया को जीत मिली थी, तो इंडिया इसका विनर है। और नेक्स्ट थॉमस कप होने वाला है 2024 में और चाइना में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक, कि अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है। ऑप्शन हमारे पास ए कोसी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी बेतवा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नर्मदा। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अगर हम बात करें कोसी की, तो ये कोसी तिब्बत से निकलती हैं। और अगर कृष्णा नदी की बात करें तो ये कृष्णा नदी वेस्ट घाट जो महाराष्ट्र का है, महाबलेश्वर का, वहाँ से निकलती है। और अगर डी की बात करें बेतवा की, तो ये मध्य प्रदेश के विंध्या रेंज से निकलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन बिन फाउंड, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली हैं। ऑप्शन हमारे पास ए दैमाबाद, बी धोलावीरा, सी पुरी, डी रोपड़। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी धोलावीरा, जो कच्छ गुजरात के अंदर है। और ये डिस्कवर हुआ था 1967 से 68 में जेपी जोशी के द्वारा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्वीट रेवोल्यूशन एसोसिएटेड, भारत सरकार की पहली मीठी क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से जुड़ी हुई है। जो मीठी क्रांति हुई थी भारत सरकार की, उसमें कौन सी जुड़ी हुई है। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रूट्स, बी शुगर कैन, सी मिल्क, डी हनी। तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हनी। तो इस तरह के आपको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बहुत सारे होंगे अलग अलग कलर के साथ, वाइट रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एप्पल और फ्रूट्स वगैरह गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं। इसी तरीके शुगर कैन को आप कह सकते हैं कि ये शुगर रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, जो टोटल ऑल एग्रीकल्चर के ऊपर था, कि शुगर कैन ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आ सकता है। और अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क ये जुड़ा हुआ है वाइट रेवोल्यूशन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द रिसेंटली डिस्कवर्ड हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली एसोसिएटेड, के नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है, हाल ही में खोजी गई हैमिल्टन की वस्तु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन से एरिया से रिलेटेड है। ऑप्शन हमारे पास ए माइनिंग, बी वायरोलॉजी, सी स्पेस साइंस, डी इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा स्पेस साइंस, कि ये स्पेस साइंस से जुड़ा हुआ है हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट। हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट बहुत दूर की गैलेक्सी में नासा के हबल टेलीस्कोप ने 3 मैग्नीफाइड इमेजेस ली हैं, और ये इमेजेस ली हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग के ज़रिए। अब चलते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान द्वारा निर्दिष्ट लोकसभा की अधिकतम संभावित ताकत क्या है, कितने ज़्यादा मेंबर्स रह सकते हैं उसके अंदर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 250, बी 543, सी 525, डी 552। तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 552 के टोटल मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो फ़िलहाल में 543 मेंबर्स होते हैं इलेक्शन के ज़रिए जो आते हैं चुन करके। और अगर हम यहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ 250 है, जिसके अंदर 238 ये स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज़ भवानी देवी हु रिसेंटली वॉन द टाइटल चार्लेविले कंपटीशन इन फ्रांस एसोसिएटेड। कि जो भवानी देवी फ़िलहाल उनको एक टाइटल मिला है, फ्रांस में जो चार्लेविले कंपटीशन हुआ था उसमें टाइटल मिला है, तो वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए फेंसिंग, बी वेट लिफ्टिंग, सी आर्चरी, डी शूटिंग। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फेंसिंग, के फेंसिंग में उन्होंने खिताब जीता है, टाइटल जीता है। 2021 में चार्लेविले नेशनल कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर भवानी देवी ने जीत हासिल की थी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। कि तुर चेन्नम्मा वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स वॉज द क्वीन ऑफ विच प्रेजेंट डे स्टेट। कि फ़िलहाल के दिनों में जो स्टेट है उस किस स्टेट की रानी थी। उस वक्त नाम कुछ और था लेकिन अभी वो कौन सा स्टेट है। हमारे पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी कर्नाटका, कि कित्तूर चेन्नम्मा ये कित्तूर की रानी थी जो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। 1778 में इनका जन्म हुआ था कित्तूर चेन्नम्मा का, और 1829 में इसका देहांत हो गया। और ये 1825 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, जिसकी वजह से वुमेन फ्रीडम फाइटर्स में से आती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76। विद विच स्पोर्ट्स वॉज द ओलंपियन सैयद शाहिद हकीम हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 82 एसोसिएटेड। के ओलंपियन सैयद शाहिद हकीम जिनका हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे। ऑप्शन हमारे पास ए फुटबॉल, बी वेट लिफ्टिंग, सी हॉकी, डी आर्चरी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फुटबॉल से ये जुड़े हुए थे। सैयद शाहिद हकीम की अगर बात करें हम आपको तो ये 23 जून 1939 में हैदराबाद में पैदा हुए थे और इनका देहांत हुआ 22 अगस्त 2021 कलबुर्गी में। इनको 2017 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। और ये एक ख़ास बात इनकी ये भी है कि जो हमारा इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम थी हमारी, जो ने आखिरी बार रोम ओलंपिक खेला था 1960 में, उसके ये प्लेयर भी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया, बी यूएई, सी इंडोनेशिया, डी जापान। तो हमारा सही ऑप्शन है सी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर फर्स्ट पे तो इंडोनेशिया है, दूसरे नंबर पे अगर बात करें, दूसरे नंबर पे मलेशिया और तीसरे नंबर पे थाईलैंड है। और इंडिया किस चीज़ के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, यह आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में है, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड एंड पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर
इन 1861 के 1861 में 1861 में जो इंडियन मिरर था, ये इंडियन मिरर एक इंग्लिश अखबार था, तो इसके एडिटर और पब्लिशर कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास ए अमिताभ घोष, बी रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी, सी सुमित कंगुली, डी मनमोहन घोष एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। ये बंगाल से ये न्यूज़पेपर जारी होता था कोलकाता से, और ये इंग्लिश में था। इसमें लिखा हुआ तो है कि 1961 में जारी हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79। एज पर अ रिसेंट स्टडी ऑफ UNGC यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया, what is the female labor force participation in India in 2020? 2020 में जो UNGC की स्टडी हुई है उसके अंदर इंडिया के अंदर फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कितना है, कितने परसेंट है? तो ऑप्शन हमारे पास 54%, 48%, 24% या 2.9%। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 24.8%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में है संकल्प गुप्ता हु इज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? कि आजकल जो न्यूज़ में संकल्प गुप्ता हैं वो किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? ये 2022 की बात है, आजकल नहीं, पिछले साल ये न्यूज़ में थे। तो ये संकल्प गुप्ता ये चेस के प्लेयर थे। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेस। ये संकल्प गुप्ता नागपुर के थे। ये 71st ग्रैंड मास्टर बने हैं 2021 में। और अगर चेस के नंबर 1 खिलाड़ी की अगर बात करें तो विश्वनाथ आनंद को चेस का नंबर 1 खिलाड़ी माना जाता है। वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है ये आप हमें कमेंट में बताइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 में है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021? के 2021 में नोबेल पीस प्राइज़ का अवार्ड किसको मिला था? ऑप्शन हमारे पास ए दिमित्री मुरातो, बी एबी अहमद, सी डेविड जूलियस और सी डेविड कार्ड। तो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दिमित्री मुरातो को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 2021 में। तो आपसे इस साल अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें उस साल का उससे पहले जो नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड होगा उससे रिलेटेड आपको सवाल किया जाएगा। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो 2000 अगर इस साल आप फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे, तो 2022 का आपको मालूम होना चाहिए कि 2022 का नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था। तो अगर बात करें हम 2022 में नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था, तो ये 3 लोगों को इस बार नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। एक तो बेलारूस से एलेस बेलोट्स्की, दूसरे हैं आपका मेमोरियल सोसाइटी है रशिया की, और इसी तरीके से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये एक सोसाइटी है यूक्रेन की। इन तीनों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2022 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 में है रेड सैंडर्स विच हैज़ फॉलन बैक इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स IUCN रेड लिस्ट इज़? के रेड सैंडर्स जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय ख़त्म होने वाले श्रेणी में वापस आ गया है, वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास रेप्टाइल, बी ट्री, ए बर्ड और सी बर्ड और डी अ मैमल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ट्री। ट्री उस कैटेगरी में आ गया है, इंडेंजर कैटेगरी में ट्री वापस आ गया है कि ये ख़त्म होने वाला है। और IUCN की अगर बात करें तो ये हमारा 5 अक्टूबर 1948 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और इसके फाउंडर थे जूलियन हुक्सली। और फ़िलहाल इसके अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो रज़ान खलीफा अल मुबारक, ये 2021 से 24 तक के लिए IUCN
की प्रेसिडेंट हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 में है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS के रॉयल सोसाइटी के ज़रिए एक अवार्ड दिया जाता है फेलोशिप बाय रॉयल सोसाइटी। तो फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ये किस इंडियन वुमन को मिला है? ऑप्शन हमारे पास ए मंगला नार्लिकर, बी शोभना नरसिम्हन, सी असीमा चटर्जी, डी गगनदीप कांग। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी, गगनदीप कांग को रॉयल सोसाइटी के ज़रिए फेलोशिप दी गई है। और अगर इस FRS की बात करें, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी की बात करें, तो ये लंदन में एक सोसाइटी है जिसको स्पॉन्सर करती है रॉयल सोसाइटी, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1663 में, तकरीबन 300 साल पहले। अगर हम बात करें कि किस वजह से ये फेलोशिप मिलती है, तो फॉर कंट्रीब्यूशन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल नॉलेज, कि नेचुरल नॉलेज में इम्प्रूवमेंट का अगर किसी कंट्रीब्यूशन होता है बढ़िया, तो उसको ये फेलोशिप दी जाती है रॉयल सोसाइटी के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है फॉलोइंग में से? ऑप्शन हमारे पास ए डिस्टिल्ड वाटर, ये तो नहीं होता गुड कंडक्टर, बी हनी, सी लेमन जूस, डी केरोसिन ऑयल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा लेमन जूस, ये एसिडिक है, इस वजह से ये गुड कंडक्टर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 में है, विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग? किस मुल्क के अंदर, किस कंट्री के अंदर मीटिंग हुई थी इस नाम से, ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग की? तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, जेनेवा। 2022 में मीटिंग हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। इसमें है, इंग्लिश में थोड़ा सा कट रहा है, हिंदी पढ़ देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? निम्नलिखित में से कौन सी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है? तो किस नोडल एजेंसी के अंदर आयुष्मान भारत आता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए नेशनल मेडिकल कमीशन, बी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, डी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर आता है आयुष्मान भारत, और ये लॉन्च हुआ था 23 सितंबर 2018 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। व्हेन इज़ ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस? UN के ज़रिए ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 1 मार्च को। तो हमारा ऑप्शन ए 1 मार्च सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। क्वेश्चन नंबर 88 में है, इन विच कंट्री आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है, इसका हेडक्वार्टर किस कंट्री के अंदर है? ऑप्शन हमारे पास भूटान, बी इंडिया, सी इजिप्ट, डी श्रीलंका। तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इंडिया में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मौजूद है, जिसकी फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015 में पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर इंडिया में रखा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। इसके अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए, इट वॉज अडोप्टेड इन 1997, के 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, बिल्कुल सही। बी, द ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस एमिशंस इज़ पुट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, के एमिशंस को कम करने की जिम्मेदारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़।
तो इसके अंदर जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके अंदर 2 कैटेगरी में कंट्रीज़ को बांटा गया है। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, और दूसरे वो कैटेगरी जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग हैं, अभी डेवलप्ड नहीं है। तो इसके अंदर जो ऑब्लिगेशन था ये डेवलप्ड कंट्रीज से है, डेवलपिंग कंट्रीज से नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी इट एम्स एट रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कनेक्शन इन द कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, ये भी सही है। डी इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रेटी, बिल्कुल बाइंडिंग ट्रेटी है, तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज से नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज पे ऑब्लिगेशंस होती हैं। अगर हम इसकी बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो ये अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 में, लेकिन फोर्स में ये 16 फरवरी 2005 में आया था। इस क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर एक बड़ी बात यह भी है कि यूएसए जो वर्ल्ड का 1/3 एमिशंस प्रोड्यूस करता है वो इस प्रोटोकॉल के अंदर शामिल नहीं है, और 2012 में कनाडा ने भी अपने आप को इस प्रोटोकॉल से अलग कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90 जो करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन है। ओलंपिक्स आर द कॉम्पिटिशन्स हेल्ड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन विच फील्ड, के ओलंपिक्स जो कंपटीशन होता है वो डिसेबिलिटीज़ के लिए होता है और किस फील्ड में होता है। ऑप्शन है हमारे पास ए कोडिंग, बी स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, सी स्पोर्ट्स, डी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा सी ऑप्शन होगा स्किल डेमोन्स्ट्रेशन। कहीं ओलंपिक्स समझ करके आप स्पोर्ट्स न टिक लगा दें, ये ओलंपिक्स है डिसेबल्ड्स के लिए। ओलंपिक्स को ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटी भी कहा जाता है। 1972 के अंदर जापान की एक एसोसिएशन है JEED, जापान एसोसिएशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डिसेबल्ड, इन्होंने ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज़ स्टार्ट किया। उसके 9 साल के बाद 1981 में टोक्यो के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक्स हुआ। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर ओलंपिक्स का कंपटीशन हुआ है क्या, तो 2003 के अंदर न्यू दिल्ली इंडिया में ओलंपिक्स हुआ था। उसके बाद लास्ट टाइम 2016 में आखिरी बार फ्रांस के अंदर ओलंपिक्स हुआ था। उसके बाद कोरोना और रशिया यूक्रेन की वजह से ये टलता रहा, वरना हर 4 साल में ओलंपिक्स कंपटीशन होता है। नेक्स्ट मार्च 2023 में फ्रांस के अंदर ही ओलंपिक्स का कंपटीशन रखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले पार्ट्स आपको आसानी से मिल सकें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।